Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome to IELTS Corner. It's me, Fazana Deen. I hope you all are doing well and preparing well for your IELTS. आज की वीडियो है IELTS से रिलेटेड, IELTS के लिसनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ टिप्स आपको दूंगी कि आप अपनी लिसनिंग किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे आपकी इवेंचुअली लिसनिंग इम्प्रूव होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं लिसनिंग को, लेकिन उनका बैंड स्कोर जो होता है ना, उनको डिज़ायर बैंड मिलता है ना इवेंचुअली उनके क्या कहते हैं, आपका आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं उस तरीके से। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करना पड़ेगा और इवेंचुअली लिसनिंग ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 8.5 9 इवन अचीव कर सकते हैं इजीली, और 7.5 दीज आर एक्चुअली वेरी अचीवेबल स्कोर्स इन लिसनिंग मॉड्यूल। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप अपनी लिसनिंग बेहतर कर जाएंगे। और आइल्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कंटेंट, किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल पर मौजूद है, सो डोंट forget to check them as well. Let's begin with the video. I will give you the first tip of the day. The first thing you need to do is familiarize yourself with different accent, different English accent, यानी British accent, Australian accent, New Zealand accent, क्योंकि IELTS की listening में आपको ये सारे accent सुनने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि पूरी एक ऑडियो में सिर्फ एक ही एक्सेंट आपको मिले और क्या कहते हैं, बस आप अगर ब्रिटिश एक्सेंट से फेमिलियर हैं तो वो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैनेडियन एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग होता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अपने एक्सेंट्स किस तरह से अपने आप अपने कानों को फेमिलराइज कराएं डिफरेंट एक्सेंट से। तो यू नीड टू एक्सपोज योर सेल्फ, ऑब्वियसली स्टार्ट वॉचिंग डिफरेंट Netflix shows, or just start a TV series of any English channel you like जो आपके इंटरेस्ट का हो। अगर कोई इंटरेस्ट की चीज़ देखना शुरू करेंगे उससे ये होगा कि आप एक्चुअली एक्टिव लिसनर बन जाएंगे, बिकॉज आप उसको एफर्ट डाल के देखेंगे टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, ताकि जो भी जानवर आपको पसंद है उससे रिलेटेड देखें। कोई ड्रामाज आपको देखने पसंद है, यू लाइक टू वॉच समथिंग रिलेटेड टू कार्स, तो उस तरह की चीज़ें देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन इंग्लिश में देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप एक्सेंट को समझ सकें उनके। पहले कोशिश करें कि सबटाइटल्स के साथ देखें, लेकिन उसके बाद कोशिश करनी है आपने कि विदाउट सबटाइटल्स आप सिर्फ उनके यानी बोलने के तरीके से और एक्सेंट से इतने फेमिलराइज हो जाएं कि आप विदाउट सबटाइटल्स समझ सकें कि एक्चुअल द कॉन्सेप्ट क्या था और उन्होंने क्या वर्ड प्रोनाउंस किया। सो बी एन एक्टिव लिसनर, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे और ध्यान से नहीं देखेंगे ऑब्वियसली, तो आप बहुत कम चांसेस हैं कि आप किसी भी एक्सेंट को completely उसको समझ सकें। You need to work on that. So let's move forward towards our second tip for listening. The second thing we have here is to don't lose your concentration, because focus is the main thing, स्पेशली लिसनिंग के लिए। क्योंकि लिसनिंग में आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ता है, आपको रीडिंग भी करनी पड़ती है, आपको राइटिंग भी करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली आपको लिसनिंग तो करनी ही करनी है। तो उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ऑब्वियसली आप एक चीज़ पे ध्यान देने लगते हैं, और ऑब्वियसली या तो आप रीडिंग पे ध्यान दे रहे होंगे, या आप राइटिंग पे ध्यान दे रहे होंगे, और उतने में आपकी लिसनिंग मिस हो जाएगी। तो उसका तरीका ये है कि आपने कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जब आप कुछ भी सुन रहे हैं या तो आपने साथ साथ कुछ काम करते रहना है। Like you are working in the kitchen, or you are working in the office, and you are typing something, but you are listening to something else. आपने यानी एक साथ अपने आप को ट्रेन करना है कि आप मल्टीटास्कर बन सकें while you are listening something in English. अदरवाइज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बैंड 7 से नीचे ही स्कोर करेंगे अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है। फॉर इवन अचीविंग बैंड 7 यू नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर, एंड कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसको बेहतरीन प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि कंटिन्यूसली आप सब कुछ लिसनिंग जो है इंग्लिश में करें, और साथ साथ कोई ना कोई छोटे छोटे टास्क अपने आप को देते रहें वाइल लिसनिंग, to keep the concentration on listening and doing that task as well. So this is the most important thing. Let's move forward towards our third tip for the listening. The third thing we have here is follow the instruction. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कमांड दी जाती है, जैसे कि समरी कंप्लीशन हो गया, या
सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो गया, उसमें आपको कमांड दी जाती है नो मोर देन 1 वर्ड और नो मोर देन 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स और अ नंबर। अगर आपने वर्ड लिमिट से ज़्यादा आंसर लिख दिया, ऑब्वियसली द आंसर विल बी इनकरेक्ट। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना है जब भी आपने शुरू करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड आउट करना है, अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर गलत हो। सो ट्राई योर बेस्ट टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो, क्योंकि ये इवेंचुअली इंशाल्लाह आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। Let's move forward towards our fourth tip for the listening. Fourth thing is familiarize yourself with different types of question in listening. जितने ज़्यादा लिसनिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किए आइल्स की या प्रैक्टिस टेस्ट नहीं किए, तो कोई भी क्वेश्चन टाइप आपको सरप्राइज़ कर सकता है एग्ज़ाम डे पर। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ और वो आ जाए, इवेंचुअली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम और आप उसको समझने में टाइम लगाएंगे या ऑडियो को सुनने में टाइम लगाएंगे। तो इवेंचुअली जब सारे क्वेश्चन टाइप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हुए होंगे, तो देयर आर लेस चांसेस कि आपका क्या कहते हैं कोई भी आंसर मिस हो सके। और आपको ऑलरेडी टेक्निक पता होगी कि किस में मैंने कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं, किस में मैंने अपने क्या कहते हैं हैंड मूवमेंट्स पे ध्यान देना है, किस में मैंने अपनी क्या कहते हैं दोनों तरफ ध्यान देना है। बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो स्क्रीन की दोनों तरफ उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। सो यू हैव टू कीप लुकिंग ऑन द बोथ साइड एंड कीप रोलिंग योर आइज़। सो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल प्रैक्टिसिंग। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इंशाल्लाह चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अपना स्कोर अचीव करें। Let's move forward in the video for the fifth tip of the day. So the fifth thing is practice listening only once. क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम ऑडियो को बार बार चला देते हैं, ठीक है ना। एक टाइम सुनाई दिया, दूसरी टाइम सुनाई दिया, तीसरी टाइम नहीं सुनाई दिया, हम बार बार उसको पीछे कर करके सुनते रहते हैं। वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि ओनली वंस ऑडियो में आप जितना सुन सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स अचीव कर सकते हैं, उतने आप सुन के अचीव करें। बिकॉज दिस इज़ द वन थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ऑडियो जो है सिर्फ एक दफ़ा चलेगी और रिपीटेशन के चांस है ही नहीं। तो आपने अपने आप को और अपने माइंड को उस तरह ट्रेन करना है दैट दिस इज़ द ओनली टाइम आई एम गोइंग टू लिसन टू इट, सो आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन इट। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस करें, अंडर एग्जाम कंडीशन प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। सो जस्ट डू इट, डू practice in the same way. So eventually just follow these steps to increase your scores and overall bands in IELTS. And best of luck. Keep watching our videos in IELTS Corner, and till we meet again in another video, keep following us. And if you really want to practice along with us, don't hesitate to join our online academy, IELTS Corner. The number of academy is in the description box, so don't forget to check that as well. Take care. Allah Hafiz.